पूजा ने कोई मुखालफत नहीं की बल्कि खुद करीब आती गई मगर घबरा भी रही थी। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ मेरी बहू को? क्यों परेशान है? पूजा ने कहा, कोई देख लेगा तो मसला हो जाएगा। विक्रम ने कान के करीब कहा, कौन देखेगा? राजू सुबह तक नहीं आएगा, बस तुम और मैं। अब दोनों के दरमियान फासले खत्म हो चुके थे। पूजा का सर विक्रम के कंधे पर था और वो इसके बालों में हाथ फेर रहा था। पूजा ने धीरे से कहा, यह गलत तो नहीं ना? विक्रम ने जवाब दिया, गलत वो होता है जो दिल को दिखाए, ये तो सुकून दे रहा है। पूजा ने कहा, तो फिर सुकून देते रहिए। रात के 10 बज चुके थे, बाहर बारिश हो रही थी और सद हुआ अंदर आ रही थी। घर में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे और फरीज की आवाज आ रही थी। राजू पहले ही बता चुका था कि वो देर से आएगा। पूजा किचन में खड़ी थी, सफेद शलवार कमीज में, हाथ में गर्म दूध का कप लिए। वो ड्राइंग रूम में आई जहां विक्रम सोफे पर बैठे थे। पूजा ने कहा, ससुर जी लीजिए, गर्म दूध पी लीजिए। विक्रम ने कप लेते हुए इसके हाथ को छुआ और कहा, तेरे हाथ तो बहुत ठंडे हैं। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, बाहर बारिश है ना इसलिए। विक्रम ने कहा, आजा यहां बैठ जा, कंबल में गर्मी मिल जाएगी। पूजा थोड़ी झिझकी मगर फिर बैठ गई। कंबल दोनों पर फैल गया और पांव एक दूसरे से लग गए। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे। टीवी पर गाना चल रहा था, चारा लिया है तुमने जो दिल को। विक्रम ने कहा, कंबल छोटा है, एडजस्ट करना पड़ेगा। पूजा ने नजरें झुकाकर कहा, आप ही कर लीजिए। विक्रम ने कंबल के अंदर हाथ बढ़ाया और उसके पांव दबाने लगे। पूजा की सांस तेज हो गई मगर वो खामोश रही। वक्त गुजरता गया और खामोशी में कुर्बत बढ़ती गई। रात 12 बजे बारिश तेज हो गई और बिजली कड़कने लगी। पूजा थोड़ी घबरा गई तो विक्रम ने कहा, ड्रो मत में होना। पूजा ने कहा, डर नहीं लग रहा, बस दिल तेजी से धड़क रहा है। रात 1 बजे राजू की गाड़ी की आवाज आई। दोनों फौरन संभल गए, कंबल ठीक किया और पूजा किचन में चली गई। राजू आया और कहा, तुम दोनों जाग रहे हो? विक्रम ने कहा, हाँ बेटा, टीवी देख रहे थे। पूजा ने पूछा, चाय बनाऊं? राजू ने कहा, नहीं, मैं बहुत थक गया हूं और कमरे में चला गया। पूजा वापस आई, दोनों की नजरें मिले और हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। विक्रम ने आहिस्ता से कहा, कल फिर? पूजा ने शर्मा कर सर हिला दिया। अगली रात राजू ने फिर कहा कि वो देर से आएगा। पूजा ने हाँ कहा मगर उसका दिल कुछ और चाह रहा था। विक्रम पहले से सोफे पर बैठे थे और इस बार बड़ी चादर थी। पूजा चाय लेकर आई और इस बार उनका हाथ देर तक इसके हाथ पर रहा। विक्रम ने कहा, आज भी सर्दी लग रही है। पूजा ने कहा, बहुत ज्यादा। विक्रम ने कहा, आजा, आज चादर बड़ी है। पूजा करीब आकर बैठ गई। चादर दोनों पर फैल गई और खामोशी छा गई। विक्रम ने कहा, कल रात ख्वाब था क्या? पूजा ने कहा, अगर ख्वाब होता तो आज फिर ना होता। विक्रम ने पूछा, आज क्या चाहती हो? पूजा ने आंखों में देखकर कहा, वही, मगर आज थोड़ा और। रात गहरी होती गई और दोनों की कुर्बत बढ़ती गई। आखिर में फिर राजू की गाड़ी की आवाज आई और सब कुछ मामूल पर आ गया। दोनों जानते थे कि ये कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि अभी शुरू हुई है, क्योंकि जो आग जल चुकी थी वो आसानी से बुझने वाली नहीं थी।